प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। दोस्तों तो आज हम दोस्तों बात करेंगे बीएसटीसी एग्जाम में तुक्का कैसे मारे। बहुत सारे कमेंट कॉल मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि सर एक बार ट्रिक बताओ कि तुक्का एग्जाम में कैसे मारे, है ना। कोई बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे, कोई बच्चा बार बार एग्जाम दे रहा है, नंबर नहीं आ पा रहा है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा जरूर देखो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप तुक्का कैसे मारे ताकि आपका तुक्का क्या हो जाए, आपका तुक्का तीर बन जाए। अगर आप अंधेरे में भी तुक्का मारोगे तो भी क्या होगा, आपका तुक्का तीर बनेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें दोस्तों, और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करें कि जीके में तुक्का कैसे मारे, हिंदी में तुक्का कैसे मारे हैं, शिक्षण अभिरुचि में तुक्का कैसे मारे, मतलब सारी बातें आपको बताऊंगा। पेपर में कौन कौन सी आपको सावधानी रखनी जिससे आपके क्या होंगे, देश से आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। इस वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी दोस्तों, ठीक है ना। वैसे देखो तुक्का आपको मारना है ही नहीं, क्योंकि आप क्या है आरपी स्टडी के स्टूडेंट हो, आपने सब कुछ पढ़ रखा है। फिर भी अगर ऐसे सवाल आ जाए जिसमें आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, आपका उत्तर नहीं बता हुआ, आपसे उत्तर कन्फ्यूजन हो जाओ, तो वो बिल्कुल ये वीडियो क्या है आपके लिए बहुत सही रहने वाली है। आपका सारा डर खत्म हो जाएगा एग्जाम के प्रति, ठीक है ना। और बिल्कुल डरना नहीं है। डर किसको लगता है, जो बच्चा पढ़ाई करता है उसी को डर लगता है ना, जो नहीं पढ़ता है उसको डर नहीं लगता है। अगर आपको डर लग रहा है तो यकीन मानो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। ठीक है साथियों, बाकी पेपर में आप सभी को ऑल द बेस्ट कि आपका पेपर अच्छा जाए और आपका नंबर है वो पहली बार में ही आ जाए। अब देखो बात करें तुक्का कैसे हमारे साथियों, तो आपको पता है आपको ओमार मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों, आपको ओमार मिलेगी। ओमार में आपके 4 गोले आएंगे। जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको बता रहा हूँ, ए बी सी और डी। अब जो आपका ऑप्शन सही है उसका गोला क्या करना, आपको भरना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से ओमार भरना और टाइम का थोड़ा ध्यान रखना। जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। देखो हाथ में घड़ी तो आपकी होगी नहीं, बट उसमें दीवार पे घड़ी होगी, है ना। कमरे में दीवार पे घड़ी लगी होगी, उसको आप देख के क्या करना, बिल्कुल पेपर को आसानी से पूरा हल कर देना। ठीक है, तो देखो अपन हमारे अगर राजस्थान जीके में तुक्का कैसे मारे, तो देखो राजस्थान जीके में मैं आपको कॉमन सा प्रश्न देख देता हूँ, राष्ट्रीय मृग उद्यान कहाँ पर है। अब आपको बताया उसमें कुछ नहीं आता मृग उद्यान के बारे में, तो देखो ऑप्शन को देखो यहाँ पर, जैसलमेर बाड़मेर है, जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर जोधपुर, जोधपुर बाड़मेर। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, जैसलमेर 3 बार आ गया, जैसलमेर जैसलमेर जैसलमेर। मतलब एक बात तो पक्की है, एक बात तो पक्की है, एक तो आपका आएगा जैसलमेर। लिखो भाई साहब, एक तो पता चल गया कि जैसलमेर तो इसमें पक्का है क्योंकि बार बार आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उसमें देखो बाड़मेर 1 बार आ गया और बाड़मेर 2 बार आ गया। ठीक है, उसके बाद बीकानेर 1 बार आया है, मतलब बीकानेर तो इसमें नहीं आएगा। उसके बाद जोधपुर 2 बार आ गया, है ना। अब अगर अपन यहाँ पर देखें साथियों, तो ध्यान से देखो विद्यार्थियों, मरु उद्यान, है ना, मरु उद्यान की अगर बात करें साथियों तो क्या होगा यहाँ पर, आपका एक जैसलमेर आएगा और एक बाड़मेर भी आपको 2 बार आया है। तो क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला हुआ है वो आपका बिल्कुल जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। आपको पता है इधर क्या मनाते हैं, मरु महोत्सव भी मनाते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से आप क्षेत्र को ध्यान से देखो कि अभी मरु उद्यान, मरुस्थल में कौन कौन से जिले हैं, उसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, इसका हल है वो कर सकते हो। ठीक है ना, एक तो ये ट्रिक हो गई। उसके बाद दूसरी ट्रिक की अगर दोस्तों अगर बात करें अपन, तो देखिए राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार अपन को बिल्कुल पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। तो देखिए मैसा का पठार, अड़ोती पठार, बोराट का पठार, उड़िया का पठार। तो इसमें कैसे करना है, ऐसे सवाल में क्या करना, आप आई क्यों लगाओ। क्या आई क्यों लगाना दोस्तों, मैसा का पठार तो चित्तौड़गढ़ में है, अपन को ऊंचाई पता नहीं कोई बात है ना, थोड़ा बहुत आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में कट हो गया, क्योंकि देखो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर कहाँ पर है, सिरोही में। तो पठार भी कहाँ होगा, पठार सिरोही में होगा, क्योंकि सरवाड़ी अरावली की ऊंचाई कहाँ पर है, अरावली की सरवाड़ी की ऊंचाई है वो आपकी सिरोही में है साथियों, गुरु शिखर। और उसके नीचे क्या बना हुआ है, उसी के नीचे तो उड़िया का पठार है। तो यहाँ पर क्या आएगा, उड़िया का पठार भी कहाँ पर होगा, ये भी साथियों आपका राजस्थान का सर्वोच्च पठार है जो कि माउंट आबू सिरोही में है। क्योंकि सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, ऊंची चोटी दोस्तों आपकी गुरु शिखर है। इसी तरीके से ऊंचा पठार भी कहाँ पर है, वो आपका उड़िया का सिरोही में हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद और भी मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। और भी दोस्तों देखिए अगर उदयपुर में क्या है आपका, देखिए उदयपुर में कौन सा मंदिर है, जगदीश मंदिर, शस्त्रबाहु मंदिर, एकलिंग मंदिर, उपरोक्त सभी। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर है ना 99% चांस बनते हैं उपरोक्त सभी सही होने के। जहाँ पर ऑप्शन में आपको उपरोक्त सभी दिखे वहाँ पर प्रश्न को थोड़ा पढ़ना, धैर्यपूर्वक प्रश्न को समझना। जिस सवाल में उपरोक्त सभी आए उसको क्या करना, थोड़ा सा समझना दोस्तों। देखो जगदीश मंदिर उदयपुर में, राइट बात है। शस्त्रबाहु आपका है ना नागदा उदयपुर में है। एकलिंग जी आपका उदयपुर में, क्योंकि एकलिंग जी क्या है आपके मेवाड़ के आराध्य देव है। तो यहाँ पर क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा। ऐसे सवाल अगर आपको
पेपर में मिलते हैं तो उसमें क्या करो, चूकना है ही नहीं आपको ना, वहाँ पर इस तरीके से क्या करना है, आपको गोला है वो भर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें अपन अगले सवाल की कि निम्न में से आदि का विलोम कौन सा है। हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द ऐसे में जानना है ना, विलोम शब्द आपका सही होना ही चाहिए। आद्र का विलोम क्या होगा दोस्तों, साद्र, गीला, शुष्क या गर्म। तो विलोम शब्द आपको सीधा पता चलता है ना। आद्र का दोस्तों जो विलोम होता है वो क्या होता है, शुष्क होता है, ठीक है ना। ये ऐसे आपको करना है, बिल्कुल विलोम शब्द तो आपको पता नाम से स्पष्ट हो जाता है, ठीक है ना। कभी क्या लगता है अ आगे लगा हुआ होता है, ऐसे अपन पता कर सकते हैं। अब ऐसा आता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसे सवाल में ध्यान रखना भाई, जहाँ पर नहीं लिखा हो वहाँ पर क्या करना, पहले घेरा कर देना। और कहीं कहीं पे क्या होता है, कौन सा सुमेलित है आपने पढ़ रखा, कौन सा नहीं है, नहीं आप जल्दबाजी कर लोगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं मानता हूँ पेपर को टाइम पे करना है पूरा, बट दोस्तों इतनी जल्दबाजी नहीं करनी कि आप प्रश्न पूरा पढ़ो ही ना। प्रश्न को ध्यान से 2 बार पूरा पढ़ना है कि निम्न में से कौन सा सही है, यहाँ पूछा है या नहीं है का पूछा है। यहाँ पर पूछा कौन सा नहीं है दोस्तों, चूरू का शुभंकर कृष्ण मृग, आपको पता है चूरू में क्या पाए जाते हैं, काले हिरण पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट बात है। जैसलमेर में क्या पाया जाता है, जैसलमेर में गोल्डन पाया जाता है, राइट बात है। और भीलवाड़ा में आपके मोर। पर दोस्तों सवाई माधोपुर में शेर कहाँ है भाई, है ना, सवाई माधोपुर का शेरों से संबंध है ही नहीं, सीधी बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा सही से मिलान नहीं खा रहा है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका क्या हो रहा है, सही से मिलान बिल्कुल नहीं खा रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर और भी बात करें अपन शिक्षण रुचि की, तो देखो ये ऐसा विषय है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपका माइंड कैसा चलता है, आपका आई को लेवल कैसा। इसमें दोस्तों 20 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिसको आप क्या है बिल्कुल आंख मीच कर सही कर सकते हो। देखो एसएस वाले में आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर लिखा हो कारण का पता करेंगे, है ना, ये बता रहा हूँ मैं आपको शिक्षण रुचि में जिस ऑप्शन में लिखा हो कारण पता करेंगे 100% क्या होगा दोस्तों, कारण पता करने वाला ऑप्शन 100% सही होगा उस प्रश्न में, ठीक है ना। ये ट्रिक है शिक्षण रुचि की। और अगर कहीं कहीं पे लिखा हुआ हो दोस्तों बच्चे को पीटेंगे, बच्चे को दंड देंगे, तो दंड वाला ऑप्शन कभी भी क्या होता है दोस्तों, शिक्षण रुचि में सही नहीं होता है, ध्यान रखना, है ना। कहीं भी लिखा हो बच्चे को दंड देंगे, बच्चे की शिकायत करेंगे घर वालों से, ऐसा ऑप्शन कभी भी क्या होता है, सही नहीं होता है। इसमें तो इस तरीके से आएगा, कारण का पता करेंगे, निदान करेंगे, हैं, बच्चे से पूछेंगे, तो ये इस टाइप से जो आपके ऑप्शन आएंगे वो ज़्यादा सही होंगे आपके, ठीक है। बाकी बीएसटीसी में दोस्तों 1 2 3 वाला सिस्टम नहीं है, अगर आपने गलत किया 0 नंबर, सही किया 3 नंबर मिलेंगे आपको, तो इसके भरोसे नहीं रहना है। प्रश्न को 2 बार पढ़ना, प्रश्न क्या पूछ रहा है का पूछा है, नहीं का पूछा है, नहीं का पूछे वहाँ घेरा कर देना, ठीक है। बाकी आराम से आप पेपर दे के आओ दोस्तों, मुझे आशा उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, बिल्कुल आप मत घबराओ, क्योंकि आपने शानदार तैयारी की, आपका नंबर 100% आएगा, ठीक है ना। आप सभी को दोस्तों सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। अगर और भी कोई आपका डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर देना दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा। बाकी सिंपल ड्रेस पहन के जाना है, साथ में 2 पेन लेके जाना है, एक एडमिट कार्ड लेके जाना साथियों, रंगीन एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एडमिट कार्ड चलेगा, और एक आधार कार्ड लेके जाना साथ में आपको, और 2 फोटो लेके जाना है आपको, ठीक है। इतना कुछ आपको लेके जाना है दोस्तों। बाकी सिंपल ड्रेस पहन के जाना है, ठीक है, चप्पल वगैरह पहन के जा सकते हो। घड़ी आपको अंदर अलाउ है नहीं, तो घड़ी बाहर रखनी पड़ेगी, और घड़ी है वो दोस्तों क्लासरूम में लगी हुई होगी, तो उससे आप टाइम देख सकते हो, ठीक है। अगर घड़ी क्लासरूम में नहीं है तो आप क्या है वहाँ पर दोस्तों शिकायत कर सकते हो कि हमारे रूम में घड़ी लगाओ, ठीक है ना। कभी कभी स्कैम हो जाता है दोस्तों ना, कोई बच्चा एग्जाम देने गया था, मेरा दोस्त ही था, एग्जाम देने गया, घड़ी उसकी खराब थी, 10 बजे एग्जाम देने बैठा था, ठीक है ना। उसने आधे घंटे बाद देखा तो फिर भी 10 बजे हुए थे, उसको लगा भाई 10-15 सवाल कर दिए, अभी भी टाइम इतना ही पड़ा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बाहर पानी पेशाब करके आ गया, फिर देखा थोड़ी बार, उसको लगा इतना तो यार थोड़ा ही होता है ना, इतनी देर हो गई, घड़ी वहीं की वहीं है। फिर उसने सभी बच्चों ने कंप्लेन की कि भाई देखो हमारी घड़ी खराब है, फिर देखो उसका टाइम वेस्ट हो गया, फिर घड़ी नहीं लगाई तो कितने बजे थे, 11:30 बजे थे, तो उसका पूरा 1 घंटा बर्बाद हो गया। ऐसे में आपको थोड़ा घड़ी का ध्यान रखना है, घड़ी अगर खराब है तो एक बार चेक कर लेना, घड़ी के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपने अनुसार पेपर करना है, जो आपको पहले आता है उसको पहले करना है, जो प्रश्न आपको स्पष्ट आ रहा है ना उसको पहले करो। पेपर में हल्का टिक लगा सकते हो ना, हल्का सा पेपर में टिक लगा सकते हो, बाकी रफ कार्य है वो पेपर के आप लास्ट में कर सकते हो, ठीक है साथियों। पेपर आपको साथ में मिल जाएगा, और साथ में आपको क्या मिलेगी, होमवर्क की दोस्तों कार्बन कॉपी मिलेगी, जिससे आप क्या करवाओगे, मिलान करवाओगे, ठीक है। बाकी दोस्तों जैसे एग्जाम होगा यहाँ पर आपको क्या करवाई जाएगी, वीडियो के माध्यम से लाइव आंसर की आपकी करवाई जाएगी साथियों, ठीक है। बिल्कुल 100% सही आपको प्रश्न करवाए जाएंगे, बेफिक्र रहो, जो आपने पढ़ा वही आएगा एग्जाम में दोस्तों। बाकी और भी आगे प्रोसेस क्या है, कट ऑफ क्या रहेगी, वारे सभी सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, जाओ और फतेह कराओ, ठीक है। बिल्कुल आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका नंबर आ जाए और आपके सपने साकार हो। जय हिंद, जय भारत।